अरे निष्कर्षों का एक ही निचोड़ है कि यस बैंक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव। शेयर आपका 16 रुपए में सांस ले रहा है, 16 के इधर गिर्द ही सांस ले रहा है। इसका मतलब ये 2025 तक वो 300 होटल जोड़ लेंगे। फिलहाल इंडियन होटल के जो भी लोग आपको कह रहे हैं कि मार्केट गिर सकती है, सर देखो बाहर की मार्केट गिर रही है, यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि दिवाली तक मार्केट तेजी है, अपना एंजॉय लीजिए और उसे वहाँ पर बाय कर सकते हैं। कंपनी के साथ किसी के साथ डील हो रही है या किसी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है, इस तरीके की जो भी न्यूज। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, इंडियन होटल की, और बात करेंगे सर जो न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं उससे पीवीआर और आइनॉक्स में किस तरीके से असर पड़ सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले हर बार की तरह आपको एक अलग सी मैं जो बात बताता हूँ, कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, लेकिन हमें तो बतानी इसलिए सही है क्योंकि सुनने वाले हमारे ज़्यादा हो रहे हैं और उनको बात समझ में आ रहे हैं। नेगेटिव लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल भी उनको ये बातें नहीं समझाऊंगा, ना उनको समझ में कभी आने ही वाली है सर। तो सर हो क्या रहा है, लोग कहते हैं कि मार्केट में जो है न्यूज़ जो आ जाती है, गुड न्यूज़ निकल कर आती है कि कंपनी के साथ किसी के साथ डील हो रही है या किसी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है। इस तरीके की जो भी न्यूज़ आती है उसका इफेक्ट कितना पड़ सकता है मार्केट में, काफ़ी लोगों का ये भी मेरे से पूछना है सर कि इसमें हमें करना क्या है कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट हो जाए। कि भाई न्यूज़ का फ़र्क तो पड़ता ही है, जैसे मैं बताता हूँ, कब पड़ता है उसका कैसे हमें पता लगे सर। तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास कुछ अच्छी सी न्यूज़ निकल कर आए ना, या तो उसके शेयर आपके पास पहले से हों। अगर आपके पास पहले से वो शेयर नहीं है तो समझ लीजिए उसके अंदर आपको जल्दी में खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तेजी में उनको खरीदने दो जो तेजी के चक्कर पड़ जाते हैं, क्योंकि सर अधिकतर ये चीज़ देखी गई है कि लोग एंट्री तो कर लेते हैं, एग्जिट करने में उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो न्यूज़ जब भी आपको अच्छी वाली मिले, या तो उसका शेयर आपके पास हो, नहीं है तो उसमें वेट करिए, क्योंकि जो न्यूज़ का इफेक्ट होता है 1 से 2 दिन तक ही सर पड़ता है। उसके बाद वो न्यूज़ ना काफ़ी महीनों बाद निकल कर असर डालती है शेयरों में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपने ये बात समझी तो आपको बहुत कुछ आगे मिलने वाला है। क्योंकि सर न्यूज़ किसी भी चीज़ से जुड़कर आती है, ऑर्डर से आती है, तो वो ऑर्डर से निकली, उसे ऑर्डर मिल गया तो वो प्रोडक्शन होने में, पूरा करने में ऑर्डर का वो टाइम लगता है, तो उसमें महीनों लग जाएंगे। और शुरुआती तौर में हम जैसे लोग हैं वो खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ में हमें शांत बैठना है। एक आपने एक कहावत सुनी होगी सर कि जो मेहनत नहीं करता उनको उतना मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि शेयर मार्केट में ना बिल्कुल भी मेहनत ना करो, इन्वेस्टिंग में बिल्कुल भी मेहनत ना करो, बैठे रहो शांत। क्यों? क्योंकि तेजी में सब शेयरों को खरीद कर ऊपर तक ले जाते हैं, फिर आप जब शांत होते हैं वो शेयर प्राइस काफ़ी दिनों बाद आपको नीचे ही मिलेगा, ध्यान रखना। फिर वहाँ पर आप बैठकर उसके अंदर अपना एंजॉय लीजिए और उसे वहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो जो भी ज़्यादा मेहनत करता है ना, अधिकतर देखा गया है वही मार्केट में फंसता हुआ मुझे नज़र आया है, क्योंकि वो तेज़ी में करते हैं। तो तेज़ी वाली मेहनत नहीं चाहिए सर, यहाँ पर खरगोश और कछुए वाली मेहनत चाहिए। जो इन चीज़ों को समझेगा वही चीज़ आपको इस मार्केट में मजबूत करेगी। तो मेहनत आप अपने अलग क्षेत्र में कर सकते हैं, मेहनत आप न्यूज़ को पढ़ने में कर सकते हैं, मेहनत आप अच्छी एनालाइज करने में कर सकते हैं, लेकिन शेयरों को खरीदने में मेहनत बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको बता दूं, खरीदने में बिल्कुल भी मेहनत ना करें, संयम के साथ बैठे रहें। जिस प्राइस में शेयर तेजी पकड़ रहा है उससे दूरी बनाएं। जब वो आपको शेयर काफ़ी नीचे मिलता है, आपकी सोच पर वो टिक जाता है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, तो वहाँ पर आपको अपनी एंट्री का देखना चाहिए। तो इस मार्केट में ना सर सब कुछ आपको मिलेगा, बस थोड़े से नियम होते हैं, वो आपको संयम से ही निकल कर आएंगे। तो बात करते हैं सर कि जिस तरीके से 2 साल से त्योहारों पे रोक थी, भाई मास्क लगाना, ये करना, वो करना, ये करना है, तो ऐसा अब आगे जाकर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अब त्यौहार शुरू होने वाले हैं, गणेश चतुर्थी हो गया, ओणम हो गया, और शुरुआती तौर पर जो होने वाले हैं, और उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो पीवीआर है, आइनॉक्स है, इनको विज्ञापन मिलने में अच्छी सुविधा हो रही है। यानी कि इनको विज्ञापन ज़्यादा मिलने की एक ऐसी चीज़ है जो इनके शेयरों को आगे बढ़ा सकता है। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से बाजार खुलता है,
मार्केट में चहल पहल होती है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ देखी जाती है कि बाजार में पैसा घूमता रहता है। आपको ये जानना है कि जो भी लोग आपको कह रहे हैं कि मार्केट गिर सकती है, सर देखो बाहर की मार्केट गिर रही है, यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि दिवाली तक मार्केट तेजी हमें दिखाने वाली है। आपको ये समझना है क्योंकि त्योहारों वाली न्यूज आ गई। 2 साल से त्यौहार जो बनाए नहीं गए हैं उसमें प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब त्यौहार जो बनेंगे उसके अंदर रोटेशन घूमेगा, और जब रोटेशन घूमेगा तो जो आप फिल्म देखने कभी जाते हो सिनेमा क्षेत्र में, आप पिक्चर हॉल में जो विज्ञापन आते हैं उसकी उम्मीद ज़्यादा मिलने की बताई जा रही है। इसकी वजह से आपको PVR और आपका आइनॉक्स में तेजी आने के संकेत हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए सर, सारी चीज़ों को आपको खोजना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर इंडियन होटल की, और इंडियन होटल की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि इंडियन होटल ने एक शुक्रवार को एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो अपने 300 होटल का लक्ष्य पूरा करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए 2025 तक वो 300 होटल जोड़ लेंगे। फिलहाल इंडियन होटल के पास 242 होटल हैं और 61 जो है निर्माण हो रहा है उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से होटल के क्षेत्र में उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, वो अपने 300 होटल का लक्ष्य जल्दी से पूरा करेंगे। ये भी आपको जानना चाहिए, इसलिए शेयर आपको थोड़ी तेजी के आसार भी दिखा रहा। और आपको बता दूं ताज होटल भी इंडियन होटल के अंतर्गत आता है। काफ़ी होटल इनके पास है, नाम से जो जाने जाते हैं, ब्रांड है इनके पास। तो इनको अब 300 होटल पूरे करने हैं 2025 तक। तो ये भी न्यूज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और काफ़ी लोगों की एक ही सोच कि अब इस बैंक का क्या होगा। सर मैंने आपको बताया ना कि हम तत्वों के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो अब हम तत्वों से पता लगाएंगे कि ये बैंक हमें अब आगे जाकर क्या करने वाला है हमारे साथ, या हमें रुलाने वाला है, या फिर ये हमें अच्छी तरफ और दिखने वाला है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैं काफ़ी दिनों से शेयर आपका 16 रुपये में सांस ले रहा है, 16 के इधर गिर्द ही सांस ले रहा है। इसका मतलब ये मजबूत हो रहा है। अगर ये दिन प्रतिदिन गिर के फिर दोबारा 13 में आता तो समझ लेते कि वो कब का आ जाता, लेकिन अब इसने यहाँ पर सांस लेनी शुरू कर दी है। तो ये गुड न्यूज है कि एक ही रेंज पर यस बैंक अब घूम रहा है। इनकी जो भी चीज़ें बहुत अच्छी की तरफ हो रही है, उसे देखते हुए अभी इनकी रेटिंग एजेंसियों ने भी इनकी रेटिंग बढ़ाने की एक मुहिम छेड़ दी है और इनकी अभी रेटिंग भी बढ़ा दी गई है। और अभी आपको यह जानना होगा कि यस बैंक इस स्थिति पे आ गया है कि दूसरी कंपनी इसकी बात मान रही है। आप मेरा इशारा डिश टीवी की तरफ है। जिस तरीके से सुभाष चंद्रा जी ने यस बैंक की बात नहीं मानी थी पहले कि भाई वो जो बोर्ड मेंबर बिठाने वाले हैं उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं यस बैंक के बैठेंगे, वो बिल्कुल ही खारिज होता हो गया था, कोर्ट तक भी मसला गया था। तो इससे सर यस बैंक को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन डिश टीवी थोड़ा सा गिरता हुआ आपको नजर आ रहा था। सुभाष चंद्रा ने सर यस बैंक की बात मान ली है। वो 2 उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड में बिठाने के लिए तैयार है, यानी कि वो उनका बोर्ड में जब मेंबर बैठेंगे तो वो डिश टीवी के अच्छे के लिए ही बात करेंगे। बीते दिनों यस बैंक ने यह भी कहा था कि वो उचित समय पर अपने जो स्टेक है सबसे बड़ा उसे वो सेल भी कर सकते हैं। तो आने वाली उम्मीद अब मुझे लग रहा है कि यस बैंक की सारे बात माने, लेकिन इस न्यूज से डिश टीवी का भला होने वाला है। आपको डिश टीवी में तेजी के संकेत मिलेंगे, यानी कि तो कहीं ना कहीं अब ये मसला डिश टीवी और यस बैंक का थोड़ा शांत होता हुआ मिल रहा है। अब ये दोनों काम अपना अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये भी एक गुड न्यूज़ इसके लिए निकल कर आ रहे हैं, ये भी आपको जानना है सर। अब क्या बात हो रही है, जो मेन मुद्दा यस बैंक का था ARC के लिए था, जो बीते दिनों हमने एक न्यूज़ दिखाई दी थी कि जिसके अंदर कहा गया था कि जेसी फ्लावर बैड लोन को लेकर आगे काम करेगा। तो अब एक नाम और जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसके अंदर सर सर्विस और आर्किल मिलकर दोनों ज्वाइंट वेंचर के तहत इनके जो बैड लोन है उसके लिए बिड बोलेंगे, यानी कि जेसी फ्लावर से प्रतिस्पर्धा ये अब 2 जो ज्वाइंट वेंचर के साथ काम करने वाले हैं सर्विस। तो ये एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है जो सितंबर की शुरुआत में आपको अच्छे संकेत ला सकती है अगर ये बिड किसी के भी पास जाए। मैं आपको बताऊं सर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ये दोनों बिड लगाएंगे तो ये होगा क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी के भी पास बिड की बोली जाए तो फायदा इसके अंदर यस बैंक का है, ये ध्यान रखना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का एक शब्द आ गया है कि जेसी फ्लावर के बाद ये दोनों मिलकर प्रतिस्पर्धा करेंगे। भाई वो लोन हमें मिल जाए तो कितने रेशो में भी मिल सकता है, भाई 2 अलग अलग मिल जाए या फिर एक को ही मिले, ये तो आने वाले दिनों की बात है। लेकिन इसके अंदर संकोच नहीं कर
संकोच इसलिए नहीं करना है कि एक साइकोलॉजी है कि दोनों के दोनों वो काम करने के लिए बिड लगा रहे हैं जो यस बैंक की जरूरत है। यानी यस बैंक को अपना बैड लोन देना है तो वो कोई सी भी लाइन लगाए तो इसमें यस बैंक का फायदा होने वाला है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैंने कोई दुकान खोली है तो मेरा सामान लेने के लिए कोई भी मेरे पास आए तो मेरा तो सामान बिकेगा ही बिकेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो आगे जाकर आपको एक अच्छे लक्ष्य यस बैंक में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो सर, अब ये मसला है, एक हफ्ते तक यस बैंक आपको थोड़ी सी अच्छी वाली मधुरता वाली चाल दिखाने के लिए तैयार है। अगर थोड़ा सा भी गिरावट आपको ये करता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना सितंबर में जो ये बिड लगने वाली है ये फिर इसके अंदर तेजी के संकेत बनाने को आपको मिलेगी। फंड राइजिंग के लिए भी यस बैंक काम कर रहा है। यस बैंक सर मैं आपको बता दूं एक काम इसने बहुत बढ़िया ये भी कर दिया है जो ये मजबूती की तरफ मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को करीब 1.93 लाख कर्मचारियों को दिए हैं सर कि वो भविष्य में इसे बेच भी सकते हैं या उससे अपना फायदा भी ये कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयज के बारे में भी यस बैंक सोच रहा है। तो एक ऐसी ही कंपनी इस काम को करती है जो अपने में मजबूती की तरफ अपने को देखता है। तो यस बैंक यहां पर मजबूती की तरफ नजर आ रहा है जिसने अपने कर्मचारियों को इतने शेयर देने का वादा भी एक कर दिया। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर यस बैंक में आ रही है। सारे निष्कर्षों का एक ही निचोड़ है कि यस बैंक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। इसमें किसी को खरीदने बेचने की शंका बिल्कुल भी अपने मन में नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि मेरी यहाँ पर जो भी वीडियो बन रही है न्यूज बेस्ड बन रही है और अपनी एनालाइज के बेस में बन रही है, लेकिन फिर भी एक ऐसी दिशा दिखा रहे हैं जो हमें दिख रही है कि एक पॉजिटिव संकेत ये शेयर पे जरूर डालेगी और आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पीवीआर और आइनॉक्स पे आपको नजर रखनी पड़ेगी और इंडियन होटल का 300 होटल का लक्ष्य जो पोर्टफोलियो में उनको जोड़ना है उसके लिए वो अच्छा सा काम कर रहा है। 2025 तक ये कर लेगा। अब ये न्यूज निकल कर आई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंडियन होटल ही खरीद लेना है, थोड़ा शांत बेचना है और कम मेहनत करनी है। और कम मेहनत करने वालों को शेयर मार्केट में ज्यादा मिल जाता है और जो ज्यादा मेहनत करता है इन्वेस्टिंग में ये कर लूँ वो कर लूँ अभी खरीद लूँ कल बेच दूँ, वो ये ज्यादा वाली ये बता रहा हूँ मैं। ज्यादा मेहनत अलग तरीके की होती है, दूसरी ज्यादा वाली बता रहा हूँ कि जो बस न्यूज सुनते खरीद लेता है वो वाली मेहनत कर रहा हूँ। तो वो मेहनत आपको काफी मार्केट में कम करनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट अभी गिरेगी जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं। थोड़ी बहुत गिर सकती है लेकिन पॉजिटिव संकेत मार्केट दिखाने को तैयार हो रही है और वो दिवाली तक आपको तेजी के संकेत देखने को जरूर ही मिलेंगे। यहाँ भी आपको समझना है तो समझ लीजिए सर, न्यूज का जो भी इफेक्ट है वो तुरंत भी पड़ता है 1-2 दिन और फिर उसके बाद ढीला, उसके बाद वो फिर आपको महीने 2 महीनों बाद फिर रंग दिखाता है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।